सुबह की ठंडी हवा में एक छोटे से गांव की मिट्टी की गली से अजहन की आवाज गूंजती है। अली नाम का गरीब आदमी, जिसके पैरों में पुराने जूते और कपड़ों में पैबंद लगे हैं, अपने कच्चे घर से वुजू करने निकलता है। उसके चेहरे पर सुकून और ईमान की चमक है, भले ही पेट कई बार भूखा रहता है। मिट्टी का छोटा घर, टूटी दीवारें, बाहर पानी की बाल्टी। गरीब आदमी सिर पर टोपी पहने वुजू करता हुआ। सुबह की हल्की धूप, आसमान में पक्षी उड़ते हुए। नमाज पढ़कर अली खेतों की ओर निकलता है। उसका काम दूसरों के खेत में मजदूरी करना है। धूप तेज होती है, लेकिन अली मेहनत करता रहता है और हर बार अल्लाह का शुक्र कहकर मुस्कुराता है। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते हैं। शाम को घर लौटकर अली अपनी बीवी और छोटे बच्चों को देखता है। घर में खाने को सिर्फ आधी रोटी और थोड़ी दाल है। फिर भी वह बच्चों को पहले खिलाता है और खुद सब्र करता हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कच्चे घर के अंदर मिट्टी का चूल्हा, एक गरीब औरत बच्चों को रोटी के टुकड़े दे रही है। पास में अली बैठा मुस्कुरा रहा है। दीवार पर मिट्टी का दिया जल रहा है। रात को सबके सो जाने के बाद अली अकेला नमाज की चटाई पर बैठता है। आंखों से आंसू बहते हैं। वह अल्लाह से अपने बच्चों के लिए बरकत की दुआ करता है। या अल्लाह, हमारे हालात बेहतर कर दे, लेकिन ईमान कभी न छिनने देना। मिट्टी के घर का अंदरूनी दृश्य, छोटा दिया जलता हुआ, अली सजदे में झुका हुआ। उसके पास पुरानी चटाई और कुरान रखी है। एक दिन खेत में काम करते हुए अली को पुराने सिक्कों से भरा थैला मिलता है। वो चुपचाप उसे मालिक के घर जाकर लौटा देता है। लोग हैरान हैं कि इतनी गरीबी में भी उसने चोरी नहीं की। अली बस इतना कहता है, रिज्क देने वाला तो ऊपर वाला। खेत में मिट्टी के बीच पड़ा पुराना थैला, अली उसे हाथ में पकड़े ईमानदारी से मालिक को लौटाता हुआ। पास में धूप और गांव का रास्ता दिखाई दे रहा है। एक रात तेज बारिश होती है। हवा से अली के कच्चे घर की छत का एक हिस्सा गिर जाता है। बच्चे भीगने लगते हैं। बीवी घबराई हुई है। अली गीली मिट्टी में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, या अल्लाह, तू ही हिफाजत करने वाला है। कच्चे घर की टूटी छत से पानी टपकता हुआ। अंधेरी रात, मिट्टी में खड़ा गरीब आदमी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा है। पास में टिमटिमाता दिया और बारिश की बूंदें गिरती हुई। बरसात के कुछ दिनों बाद अली की बीवी बीमार पड़ जाती है। दवा के पैसे नहीं हैं, फिर भी अली मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता है और अल्लाह से शिफा की दुआ करता है। पड़ोसी थोड़ी मदद करते हैं, लेकिन हालत नाजुक बनी रहती है। मिट्टी के घर में चारपाई पर बीमार औरत लेटी हुई। बगल में अली बैठा हाथ उठाकर दुआ कर रहा है। दीवार पर टंगी पुरानी चादरें और धुंधली रोशनी। सुबह जब बीवी की तबीयत थोड़ी सुधरती है, अली सजदा करता है। वो कहता है, अल्लाह जब आजमाता है तो इनाम भी देता है। उसके चेहरे पर गरीबी के साथ ईमान की चमक साफ झलकती है। सुबह की कोमल धूप, मिट्टी का घर, अली सजदे में झुका हुआ, पीछे बीवी मुस्कुरा रही है। बच्चे पास खेल रहे। गांव के लोग अली को मस्जिद की साफ सफाई का काम सौंप देते हैं। वो हर रोज बिना थके मस्जिद को चमकाता है, नमाजियों के लिए पानी रखता है। लोग अब उसे अली कहते हैं। नमाजी कहने लगे हैं। गांव की पुरानी मस्जिद, अली झाड़ू लगाता हुआ। सूरज की सुनहरी रोशनी मस्जिद के फर्श पर पड़ रही है। पास में पानी का घड़ा और चप्पलें रखी हैं। एक रात अली को नींद में सपना आता है। वो देखता है कि एक सफेद नूरानी रास्ता है, जिसके अंत में जन्नत का दरवाजा खुला है। कोई आवाज कहती है, अली, सब्र करने वालों के लिए यहां जगह तय है।